Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which act prohibited discrimination on the basis of race, religion and और national origin? तो कौन सा एक्ट है जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड और नेशनल ओरिजिन? तो ये है सिविल राइट एक्ट. आंसर इज सी. ओके, आंसर इज सी. और ये टाइटल 7 जो है, जो सिविल राइट एक्ट का है, जो कि आया था 1964 में, ये प्रोहिबिट करता है वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन को जो बेस्ड है ऑन द रिलीजन, नेशनल ऑरिजिन, रेस, कलर, सेक्स, इन सब पे जो है. द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल डिनोट्स सेंस ऑफ. तो फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? तो ये इसका मतलब है ब्रदरहुड. आंसर इज डी. फ्रेटर्निटी एज enshrined इन द preamble to the Indian Constitution means a sense of brotherhood prevailing amongst all the section of the people. Which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? तो कौन सा है जो एक्सरसाइज करता है मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस? तो ये है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग बहुत सारे पार्ट्स लिए गए हैं. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा में फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी? तो इनका नाम था मीरा कुमार. आंसर इज सी. ओके, और ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी लोकसभा की. और इन्होंने सर्व किया था 2009 से 14 तक इन्होंने सर्व किया था. ओके. हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इनमें से कौन नहीं थे? तो देखिए, महात्मा गांधी और इनके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. The Biological Diversity Act 2002 was enacted to meet the obligation under which of the following convention? तो 2002 का जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, तो कौन सा ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, कौन से कन्वेंशन की? तो ये कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. आंसर इज सी. ओके. Committee to review the existing administrative arrangement for rural development and poverty alleviation program was constituted under which chairmanship? किसकी चेयरमैनशिप में ये जो रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है हुआ था? तो ये है GVK राव. आंसर इज बी. ओके. और इट वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1985. Which of the following are the grounds for removal of High Court judge? हाई कोर्ट जज को रिमूव करने का ग्राउंड क्या है? तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी है, इंसॉल्वेंसी नहीं है, उसका दिवालिया हो जाना उसका पर्सनल मैटर है, उससे कोई मतलब नहीं है. इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है. सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी, 1 and 2. In which of the following cases the Supreme Court has used its power of judicial review? तो judicial review के पावर को सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था कौन से केस में? देखिए, केशवानंद भारती केस में भी, प्रिवी पर्स एबोल्यूशन केस में भी, मिनर्वा मिल्स केस में भी, इसके अलावा गोलकनाथ केस जो 1967 में हुआ था, बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970 में हुआ था, और ये सारे केस हैं. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव. What are the factors which are taken into consideration while constituting zonal council? zonal council को जब constitute किया जाता है तो कौन से factors को ध्यान में रखा जाता है? तो देखिए, नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री का नेचुरल डिवीजन को ध्यान में रखा जाता है. रिवर सिस्टम एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी ध्यान में रखा जाता है. कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी को ध्यान में रखा जाता है. रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, इन सब को ध्यान में रखा जाता है. इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, सारे के सारे करेक्ट हैं. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द above. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe.